हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद अपनी जिला शाखाओं पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिला स्तर पर बाल महोत्सव मनाती आ रही है और जिला बाल कल्याण परिषद करनाल सर्वप्रथम मैं बधाई देता हूं कि निरंतर बहुत ही सम्मानित युवा उपायुक्त श्री निशांत यादव जी और जिला बाल कल्याण परिषद के अधिकारी विश्वास मलिक जी की देखरेख में निरंतर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही बेहतर कार्य हो रहा है। लॉकडाउन में भी इन्होंने बच्चों की गतिविधियों को, एक्टिविटीज़ को कहीं भी किसी भी तरह से कम नहीं होने दिया। उस समय एक चुनौती थी और बच्चे घर में रह करके उनकी ऊर्जा को किस दिशा में लगाया जाए, यह कार्य मलिक साहब ने ऑनलाइन बच्चों को जोड़ करके उनकी ऊर्जा को, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और ये सब कार्य जिला उपायुक्त की देखरेख में हुआ। अब बाल महोत्सव 14 नवंबर की प्रतीक्षा, उससे पहले बच्चों को सावधानी रखते हुए, क्योंकि बच्चे वास्तव में भारतीय संस्कृति और पूरे भारतवर्ष की धरोहर हैं, इन बच्चों की स्वास्थ्य को देखते हुए सभी जिला बाल परिषद कल्याण परिषदों ने ऑनलाइन इस कार्य को रखा और ऑनलाइन में ये संकल्प लिया कि ये गतिविधियां जैसे पहले वहाँ पर उपस्थित होकर के की जाती थी, उनकी संख्या को देखते हुए वो लाखों में होती थी, लेकिन ऑनलाइन का लक्ष्य 15 लाख बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारा करनाल वासी के कारण ये पुनीत कर्तव्य बनता है कि यह जन जन आंदोलन बने। प्रत्येक माँ बाप का ये दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अपने आप को कल्याण परिषद के साथ जोड़े। क्यों? बच्चों के अंदर संस्कार पढ़ते हैं और संस्कार का पहला विद्यालय घर है और उस घर में जो बाल भवन है यह अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ बच्चे व्यक्तिगत रूप से, स्वतंत्र रूप से और जो उनका मन करता है उस प्रकार की गतिविधियाँ स्वतंत्र रूप से करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक जो आयु सीमा रखी है 6 माह से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को इन प्रतियोगिताओं में सम्मिलित किया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है, और मैं शिक्षाविद के नाते, मैं कॉलेज में टीचर भी रहा, प्रिंसिपल भी रहा और 2 विश्वविद्यालयों का कुलपति भी रहा। मैं अभिभावकों को, माता पिता को ये परामर्श देता हूँ कि आप अपने बच्चों की बुद्धि को कुशाग्र बनाएं। आप अपने बच्चों के पड़े हुए बीज संस्कार के रूप में प्रफुल्लित करें और वो तब होगा जब प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों से बातचीत करेंगे। और इस प्रकार की बाल भवन और टीचर आज कोविड-19 में कहीं न कहीं विद्यालय, महाविद्यालय तो छूट गए। ऑनलाइन वो भी प्रयास कर रहे हैं,
लेकिन ऑनलाइन एक बहुत सशक्त माध्यम नहीं है। सशक्त माध्यम वो है जहां पर विद्यार्थी रूबरू इंटरेक्शन के द्वारा एजुकेशन पाता है। लेकिन सशक्त माध्यम ऑनलाइन बने, इसमें माता पिता का अगर दायित्व ज़्यादा होगा, वो बच्चों को इन गतिविधियों से जोड़ेंगे, निश्चित रूप से बच्चे के अंदर आई हताशा, निराशा, उदासीनता वो प्रसन्नता में परिवर्तित होगी। बच्चे प्रसन्न रहने चाहिए, प्रसन्नचित्त रहने चाहिए, खुश रहने चाहिए। वो तभी संभव होगा जब माता पिता, और माता पिता में भी माँ बहुत ज़्यादा उस संस्कार की, संस्कार विद्यालय की वो मुखिया है। माँ प्रसन्नचित्त बच्चों से बातचीत करती है, पिता करता है, तो निश्चित रूप से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास आता है। पहला संस्कार का विद्यालय अगर ठीक है तो बाल भवन उन विचारों को, उन संस्कारों को परिपक्व करता है। संस्कार क्या है? संस्कार है अपने देश, धर्म, जाति, संप्रदाय से उठ करके हम अपने समाज को समझें, अपने राष्ट्र को समझें। भारत तो बहुत बढ़िया देश है। भारत ये कहता है विश्व का कल्याण हो। ऐसा कोई राष्ट्र नहीं कहता जो विश्व के कल्याण की कामना करता है। भारतीय संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये संस्कृति है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि करनाल जिला बाल कल्याण परिषद ने जो इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है, बड़ा विस्तार से इसका इन्होंने विज्ञापित किया है, और अनेक शिक्षा जगत से, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और अलग अलग एनजीओ के रूप में जो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा भी आपको इंटरेक्शन करके निवेदन किया जा रहा है कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी के रूप में भाग लें। और कल्याण परिषद, जैसे विश्वास मलिक जी ने बतलाया कि हमारे महामहिम जी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी, करनाल ही उनका क्षेत्र है। करनाल की गतिविधियां पूरे हरियाणा को इंगित होनी चाहिए। अगर करनाल आगे होगा, इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवा शक्ति के अंदर नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई प्रेरणा जागृत करने में निश्चित रूप से वो क्रांति दूसरे जिलों में भी जाएगी। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम विश्वास मलिक जी ने जैसे कि बतलाया कि ये ऑनलाइन इस प्रकार के कार्यक्रम जैसे ग्रुप डांस, सोलो डांस, पेट्रियोटिक ग्रुप सॉन्ग, पेट्रियोटिक सोलो सॉन्ग, डेक्लामेशन, दिया कैंडल डेकोरेशन, बेबी शो, स्केचिंग, थाली पूजन, कलश डेकोरेशन, फेस पेंटिंग, कार्ड मेकिंग, बेस्ट ड्रामेबाज, फोटोग्राफी, पोस्टर मेकिंग, एस्से राइटिंग, क्ले मॉडलिंग, फैंसी ड्रेस, रंगोली। और सबसे ज़्यादा मेरा निवेदन है जो नवजात शिशु हैं और जो लॉकडाउन में पैदा हुए हैं, बहुत अच्छा रखा हुआ है इन्होंने, 0 से 6 माह तक बेबी शो। आप उनको किसी न किसी स्मार्टफोन के माध्यम से उनकी गतिविधियां, उनको हंसते हुए, उनको कूदते हुए, उनको खेलते हुए, उनको गिरते हुए दिखाएंगे, निश्चित रूप से समाज के अंदर एक प्रेरणा जाती है, क्योंकि कल यही युवा शक्ति, यही बच्चे भारत का भविष्य होंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन कार्यक्रमों में, जो कि 10 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर तक आप अपनी एंट्री बच्चों की भेज सकते हैं। सभी पोर्टल पर दिया हुआ है लिंक, childwelfarehariana.com
बाल महोत्सव। और फिर भी कोई जानकारी चाहिए, हमारा न्यायपुरी के अंदर बाल भवन का ये कार्यालय है। बहुत ही युवा और बहुत ही कर्मठ और निष्ठावान कुमार नहीं, विश्वास मलिक जी यहाँ के अधिकारी हैं। आप उनसे भी सलाह टेलीफोनिकली या स्वयं व्यक्तिगत रूप से आकर के ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि करनाल में बच्चों के ये प्रतियोगिताएं इतनी भागीदारी हो कि रिकॉर्ड एक साबित हो जाए। 15 लाख का टारगेट है कि बच्चे इसमें पहले 2 से 4 लाख तक जो व्यक्तिगत रूप से आकर के इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। लेकिन आप ये एक बहुत बढ़िया आश्चर्यजनक आंकड़ा दें, जिससे कि लगता है कि लॉकडाउन हमारे आगे कुछ नहीं है, लॉकडाउन हमारे से हारता है। आप अपने बच्चों के सर्वांगीण बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व विकास के लिए बच्चों के साथ जुड़ें और बच्चों की एक्टिविटीज़ कहीं न कहीं इनके बाल भवन में भेजवाएं। गांव के बच्चों को भी मेरा ये बहुत ही अच्छा ये मैं परामर्श देता हूँ कि गांव के बच्चे कहीं कम नहीं हैं। मैं भी गांव से हूँ, मेरे माता पिता दोनों ही अनपढ़ हैं, लेकिन मैं तो 2 विश्वविद्यालय का कुलपति भी रहा हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि गांव के अगर टेलीफोन नहीं है तो आप किसी भी व्यक्ति से जिसके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, अगर इस कार्य के लिए मांगेंगे तो कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी यहाँ मलिक साहब से भी मैंने निवेदन किया है कि आप स्वयं यहाँ भी आकर के वो अपने बच्चे की ऐसी ऑनलाइन वीडियो बनवा सकते हैं। बाल भवन में आकर के कोई मनाही नहीं है, कहीं भी जाएंगे। हमारे उपायुक्त महोदय हैं, युवा हैं, अगर उनको भी आप इस प्रकार की एक्टिविटीज़ के लिए निवेदन करेंगे, वो भी स्वयं अपना फ़ोन आपके पास भेज देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि करनाल शहर वास्तव में इस प्रकार की बाल बच्चों की गतिविधियों में अग्रणी रहे। सब कार्यों में अग्रणी रह रहा है, लेकिन इस कार्य में अगर अग्रणी होंगे तो बच्चों के अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा, बच्चे प्रसन्नचित हर्षित होंगे, माता पिता खुश होंगे। जब वो पुरस्कार मिलेंगे माता पिता को लगेगा, और ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, जैसे 6 माह के बच्चा जो फर्स्ट आएगा, जब वो ऑफिसर बनता है कि देखो हमने बेबी शो में आपको लेकर के गए थे, आपकी ये एक्टिविटीज़ की थी, हमने पेंटिंग में, क्ले में और ड्रामा में, आपका डेक्लामेशन में मैंने ये करवाया था। तो बच्चे ये बहुत अपने माता पिता का बहुत ही सम्मान करते कि मेरे माता पिता ने मेरे व्यक्तित्व विकास में, मेरी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं तो बच्चा कई बार ये कहता है कि फलां के पिता ने तो, माँ ने ये कार्यक्रम किए थे, आपने तो मेरे लिए कुछ नहीं कहा। मेरे बेटा बेटी है, वास्तव में बतलाता हूँ, वो उनको हमने इतनी एक्टिविटीज़ में, चाहे वो बाल भवन की हैं, चाहे वो रेड क्रॉस की हैं, चाहे वो सामूहिक हैं, स्कूल लेवल की हैं, प्रत्येक एक्टिविटीज़ में बच्चों को प्रतिभागी करवाने का प्रयास किया है। इससे बच्चे के अंदर आत्मविश्वास आता है। तो आपके लिए बहुत बढ़िया प्लेटफार्म मिल रहा है। मैं पुनः सभी अभिभावकों से, सभी माता पिता से यह विनम्र निवेदन करता हूँ शिक्षाविद के नाते कि आप अपने बच्चों के लिए कोई कसर ना छोड़ें। आपको अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाएं। और पुनः मैं चाहता हूँ कि ये बाल भवन भी बच्चों के विकास के लिए कोई कसर ना छोड़ें, क्योंकि यही युवा वर्ग पूरे राष्ट्र को नई दिशा, नई गति और नई प्रेरणा प्रदान करेगी। पुनः बाल भवन के लिए मैं बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं कि कोविड-19 में आप बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं और छोटे बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो कि एक संस्कारशाला के रूप में कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पुनः बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।